सबसे पहले तो दोस्तों आप जैसे सभी जानते हैं इस 2 महीने के लॉकडाउन ने सिर्फ भारत ही नहीं तो जितने अदर देश थे, जितनी भी सारी कंट्रीज़ थी, सभी के ऊपर इसका असर है। अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और बहुत बड़ा नुकसान है। पूरी दुनिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये कितना समय लगेगा ये सारी चीज़ें अभी सही होने में, या कितना और समय जाएगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे अभी का माहौल है, जैसे लोगों की बेरोज़गारी की जो समस्या है, पहले तो ये समस्या थी ही, बेरोज़गारी तो ऑलरेडी थी ही, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना वायरस, इस लॉकडाउन के चलते ये जो है काफ़ी गुना बढ़ चुकी है। मैं हर बार मतलब मेरे स्टेटस में या आपने इसमें पोस्ट में आपने वो सारी चीज़ें देखी होगी कि न्यूज़ में, अखबार में, आर्टिकल्स में ये चीज़ हर बार सामने आई है। और मैंने नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जैसे जैसे जिसको जानकारी मिली है सभी ने उस चीज़ को शेयर किया है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अगर इंडिया की हम बात करें तो तकरीबन 14 करोड़, काफ़ी बड़ा मतलब ये बेरोज़गारी की समस्या जो है आज हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। अभी अदर कंट्रीज़ जो है, जो बाहर कंट्रीज़ जो है, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है उसे बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि उनको पता है उस चीज़ का पावर। वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और काफ़ी सालों से इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। और शायद यही एक बड़ा रीज़न है कि जो आज इंडिया उससे कई गुना पीछे और वो लोग काफ़ी आगे हैं। इंडिया में क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं ना, कोई भी नई चीज़ आती है ना उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सेम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी हुआ है। लेकिन आज के दौर में बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बेरोज़गारी को, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसे ख़त्म कर सकते हैं। और कोई इंडस्ट्री या और कोई सेक्टर नहीं है जो इतने सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके या नौकरियां दे सके। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप जितने लोग आते हैं, जितने लोग आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने आते हैं, उन सभी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग खुला है और सभी लोग कर सकते हैं। अभी हमारी सरकार, गवर्नमेंट भी खुद बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनिए। अब ये आत्मनिर्भर का मतलब क्या है दोस्तों, कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहना है। आप खुद से सारी चीज़ें कर सकिए, ऐसा कोई चीज़ आप करिए। मतलब चाहे वो आपके खुद के बिजनेसेस हो सकते हैं, जो भी छोटा मोटा आपका स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी, मतलब आपको सारी चीज़ें खुद से करनी होगी। अब बात आती है दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन में पहले ही लोग इस तरीके से गुजर रहे हैं इस महामारी के वजह से, जहाँ पे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं, वहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट करना तो उसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, जो कि हर एक के पास है नहीं। हर एक को पास मुमकिन नहीं है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर सके। चलिए मान लीजिए कि किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर भी दिया, किसी ने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, तो कितना परसेंट चांसेस है उसको उस बिज़नेस में सक्सेस होने के। क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस करने जाते हो तो सबसे पहले आपको उस बिज़नेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी होगा नहीं कि आप डायरेक्ट खड़े हो गए और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आप किसी भी चीज़ को आप पहले सीखते हो, जानते हो, समझते हो, तब जाके उसके अंदर इन्वॉल्व होते हो। जब तक आपको जानकारी नहीं है, अगर करने जाते हो तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसी ने अगर स्टार्ट कर भी दिया बिजनेस, तो ये चीज़, रिस्क जो है वो बहुत ही बड़ा बना रहेगा। अभी उसको उस बिज़नेस को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि उसका खुद का बिज़नेस है। दूसरी चीज़ कि उसे 2 से 3 साल लग जाएंगे उस बिज़नेस को सेट होने के लिए, इतना समय तो लगता ही है।
तो यहाँ पे आप जब लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तब जाके आप हज़ारों रुपए कमा रहे हो। अगर आपको लाखों कमाने हैं तो आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बड़ा है। आप किसी भी बिज़नेस में चले जाओ तो ये चीज़ आपको आती है। जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ करोड़ों का करते हो तो लाखों आते हैं, लाखों करते हो तो हज़ारों आते हैं। इस तरीके के आपके बिजनेस है। अब कोई भी इंसान अगर ये चीज़ करना चाहता है तो वो रिस्क, बहुत ही बड़ा रिस्क वहाँ पे बना रहता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसको खुद को ये चीज़ पता नहीं है कि अगर होगा या नहीं होगा। अब मैं इस जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों रख रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने हर बार कहा है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हो ना, यहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट से एक प्रोडक्ट परचेस करते हो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सा ये है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का। अब यहाँ पे दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग आप ऐसे ना लो कि चलो मुझे इसमें सारी चीज़ें, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही में ही अपना फ्यूचर बनाना है। आप फ्यूचर बनाने के हिसाब से आते हो तो अच्छी बात है। अगर आप इस फ्यूचर बनाने के हिसाब से नहीं भी आते हो, कुछ चीज़ें ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की जिनके बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप किसी भी, आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, जिसके अंदर वो चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकती है। अगर उसके लिए भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये। आपका नुकसान कुछ नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जैसे कि मैंने हर बार समझा है, थोड़ा सा शॉर्ट में और बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल सा एक रास्ता है, एक वे है, जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विस को लोगों तक पहुँचाया जाता है। जहाँ तक हमें, हमारे घर में कोई भी चीज़ कैसे आती है, एक ट्रेडिशनल वे से आती है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वहाँ से कोई प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट होती है वो बनती है और वो कस्टमर तक आती है। कस्टमर तक आने, कस्टमर को कैसे पता कि ये प्रोडक्ट बनी हुई है? एडवर्टाइजिंग के जरिए। तो एडवर्टाइजिंग कहाँ होती है? टीवीज़ में, सीरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में, होल्डिंग्स में, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। वहाँ से कस्टमर को पता चलता है। अब कस्टमर डायरेक्ट कंपनी में जाता नहीं है लेने के लिए, बीच में कौन आते हैं? वहाँ पे आता है मास्टर स्टॉकीज आता है, होलसेलर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, शॉपकीपर आता है, फिर कस्टमर आता है। अब इनसे, इस चेन के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी सर्विस हमारे घर पे आती है। अब होता क्या है कि इन लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। मतलब अगर 300 रुपये की प्रोडक्ट्स है तो कस्टमर तक आते आते 1000 रुपये की हो जाती है। मतलब 700 रुपये इन लोगों के बीच में बटता है, एडवर्टाइजिंग से लेके ये सारी चीज़ों में। तो ये जो बीच का जो मार्जिन है, ये मार्जिन यहाँ से हटा दिया जाता है। ये हुआ ट्रेडिशनल वे। दूसरा वे है आपका नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ से एक कस्टमर एक कंपनी के साथ एसोसिएट होता है, जो कंपनी की प्रोडक्ट्स होती है वो लोगों को पहुँचाता है, उसके बारे में जानकारी देता है। वो एज अ कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर तरीके काम करता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होती है और वही लोगों को बताता है। और उसके माध्यम से कोई एक परचेस करता है प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट परचेस होती है उसके ऊपर का जो कमीशन बना हुआ है, जो इन लोगों के बीच में बट रहा था, वही कमीशन उस इंसान को मिलता है जो ये कंपनी के अंदर जुड़ा होता है। सिंपल ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। तो कोई भी इंसान अगर चाहे तो हर एक इंसान इसके अंदर कर सकता है। जैसे कि मैंने बात की, अभी कोई जॉब वाला है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई भी, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या है कि आपको कुछ बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए या कहीं पे भी आप कुछ भी, किसी भी सेक्टर में हो, वहाँ पे कुछ चीज़ों की, कुछ स्किल की आप लोगों को वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहली बात चीज़ ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वहाँ पे क्या आता है कि आप प्रोडक्ट ही वहाँ पे सेल करते हो, जो कि हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, कस्टमर से, कंपनी से लेके कस्टमर को। तो यहाँ पे लोगों के बीच जो बात करने का तरीका होता है, जो सेलिंग स्किल है, वो एक डेवलप की जाती है, जो कि हर एक मार्केट के अंदर आपको किसी भी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने का तरीका, किस तरीके से किसी भी इंसान के साथ बात करनी है, जिस टाइप का इंसान हो उस टाइप की बात करनी चाहिए। यानी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाई जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पीआर, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किए जाते हैं किसी भी इंसान के साथ, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप कोई भी, तो उसमें आपको एक आपका नेटवर्क बनाना होता है, जो कि यहाँ पे भी हम नेटवर्क ही बनाते हैं। वो भी आपको यहाँ पे नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, टीम बिल्ड कैसे की जाती है, उनको हैंडल कैसे किया जाता है, वो आपको सिखाया जाता है। लीडरशिप स्किल आपकी यहाँ पे डेवलप की जाती है,
कि आप लोगों को मैनेज कैसे करो, आपकी टीम में जो लोग आते हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज करो। दूसरा मतलब ऐसे बहुत अब नए नए लोग यहाँ पे मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, नए लोगों के साथ स्ट्रेंजर्स जो कभी अनजान हैं आपके लिए, उन लोगों से कैसी बात करनी है, उनसे कैसे रिलेशन बिल्ड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाई जाती है। जो कि कोई भी इंसान ये सारी चीज़ें सीखने के लिए बाहर से कोर्सेज करता है, कोई ऑनलाइन ये चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं, क्लासेस करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री में दी जाती है। जो कंपनी का ट्रेनिंग सेशन होता है, जो एजुकेशन पार्ट होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें फ्री में हो जाती है आपको। तो सोचो कि आप ये सारी चीज़ें करने के लिए बाहर जाके ऑलरेडी आप पैसा खर्चा करके जो सीखने वाले हो, वही चीज़ आप यहाँ से फ्री में सीख रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सही से आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग ऐसे, मैं आगे बात करूँगा उस चीज़ पे, अगर आपने सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया तो शायद आप धीरे धीरे करके आप एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे बना के आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके साथ अगर 2-2.5 घंटा यहाँ पे काम करके आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा अपना नेटवर्क बना के यहाँ पे अपना एक सारा इनकम बना सकते हो, जिसे आप सेकंड इनकम सोर्स के जरिए से भी रख सकते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से आपकी अर्निंग जो आ रही है, अगर 1-2 घंटा पार्ट टाइम में इसके करते हो और यहाँ से भी आपको जब अगर अलग से अर्निंग होती है, जो कि इतनी सारी स्किल आपकी डेवलप हो रही है, साथ साथ में थोड़ा आपको अर्निंग भी होता है, तो आपके लिए बुरा क्या है, यहाँ पे नुकसान क्या है आपका? सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट परचेस करना है, जो कि आप प्रोडक्ट सारी आप मार्केट से ला ही रहे हो, आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें, तेल है, शैम्पू है, साबुन है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी किसी चंपक के, किसी का विजय के, किसी राजू के दुकान से, आपके गली मोहल्ले से आप ऑलरेडी ला रहे हो। वही चीज़ें आप यहाँ से एक बार परचेस करते हो, जिसके माध्यम से आपको ये बिज़नेस मिल जाता है और इतनी सारी स्किल आपको डेवलप करने के लिए मिलती है। आज अगर मैं ये बात कर पा रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो कि ये इसी का नतीजा है दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा नहीं भी कमाते हो ना दोस्तों, फिर भी आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती है, जो कि आपके जॉब, आपके ट्रेडिशनल में कोई भी बिजनेस में आपको बहुत काम आती है। एक लर्निंग वाला पार्ट यहाँ पे जो सिखाया जाता है, अब लर्निंग एटीट्यूड जो बनाया जाता है, आप हमेशा नया कुछ सीखते कैसे हो, वो सारा जो यहाँ पे सिखाया जाता है ना, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट कॉलेज से निकलते हैं, उनको भी इंटरव्यू देना होता है। अब देखिए कहीं पे अगर मान लीजिए कि 100 जॉब नई क्रिएट हुई है, अभी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब कंपनी के लिए कहा कि सिर्फ 100 जॉब है, अब आए हैं 20,000 लोग, वहाँ पे 20,000 लड़कों ने फॉर्म डाला है, उस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अब कंपनी क्या करती है वहाँ पे कि वो जो 20,000 बच्चे हैं उनको क्या करती है, ग्रुप एक हॉल के अंदर सबको ये कर देती है और एक टॉपिक के ऊपर वहाँ पे बोलने के लिए कहती है। कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उन सब बच्चों को बोलने के लिए कहा जाता है। उसमें से आधे जो बच्चे हैं ना ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि लोगों के सामने बात करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि कोई भी इंसान फेस नहीं कर पाता। ये जो डर है ना, ये डर यहाँ पे ख़त्म किया जाता है दोस्तों। आप लोगों से बात करते हो ना, बात करने से भी हिचकिचाते हैं ना, ये डर यहाँ पे निकाला जाता है। हारने का मतलब मैं बोलूँगा तो मैं हार जाऊँगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके माइंड से यहाँ से बिल्कुल हटा दी जाती है। सबसे पहले तो जीतने का जज्बा आपके अंदर यहाँ पे डेवलप किया जाता है। आप कर सकते हो, आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ आपके अंदर यहाँ पे डेवलप की जाती है। और जब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर यहाँ पे आपके लोग जो आपके साथ एसोसिएट होते हैं, आपके सीनियर जो आपको ये सारी चीज़ें, आपके कंपनीज के ट्रेनर्स, मैनेजमेंट जब ये सारी चीज़ें कहते हैं और जब आप धीरे धीरे करके यहाँ पे ये बोलने लगते हो, तो आप मार्केट में जाके किसी भी इंसान के साथ बात करने लग जाते हो। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि लोग ना, किसी ने अगर किसी इंसान को ना कह दिया ना, तो वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाता है और वहाँ से उसको लगता है कि मेरा पूरा दुनिया ही ख़त्म हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसने मुझे ना कह दिया। मतलब नो, जो रिजेक्शन वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने बड़े रिजेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, शायद किसी फील्ड में आते होंगे दोस्तों। और जो ये सारे रिजेक्शन को हैंडल करने का, ये सारे स्ट्रेस को मैनेज करने का, ये सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिखाई जाती है कि आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हो, उस सिचुएशन को कैसे आप मैनेज कर सकते हो।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आपके अंदर डेवलप की जाती है, जो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। मैं सिंपल कहूँगा, यहाँ पे पैसा बाय प्रोडक्ट है इस बिज़नेस का। ये सारी चीज़ें जब अपने अंदर आप डेवलप कर लेते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर अर्निंग भी करने लग जाते हो और आगे जाके बहुत अच्छी टीम बिल्ड करके आप शायद ट्रेडिशनल या जॉब में जो नहीं कर सकते ना, वो सारी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड करती। बहुत सारे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जो जॉब जो है मजबूरी में करते हैं, पैशन कुछ और होता है उनका करने का, लेकिन घर की ज़रूरतें जो है वो सारी पूरी करनी है, सब कुछ देखना है। उस वजह से क्या होता है कि वो अपना पैशन छोड़ के जॉब कर रहे होते हैं, मजबूरी में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो उन लोगों से खास करके कहूँगा मैं, जो लोग अपना पैशन अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपका किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट है और मजबूरी में आपको अगर जॉब करनी पड़ रही हो, तो उन लोगों से कहूँगा कि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। आप ऐसे 1-2 घंटा यहाँ पे वर्क करके धीरे धीरे करके 1 से 2 साल यहाँ पे काम करते हो और एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड कर लेते हो। जितना आप अर्निंग आप अपने ट्रेडिशनल से जॉब से कर रहे हो, उतना अर्निंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग से आने लग जाता है, एक पैसिव इनकम की तरीके से, क्योंकि आपकी टीम काम करती है और आपको इतना अर्निंग आने लग जाता है। अगर उतना अर्निंग आपका यहाँ से आने लग जाता है तो आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इनकम के बारे में सोचना नहीं, आपकी टीम काम कर रही है, आपको इनकम तो आनी ही है। जबकि जॉब और ट्रेडिशनल जो भी आप कर रहे हो उसमें पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आप एक्टिवली जितना काम करोगे उतना ही वहाँ पे आपको इनकम आने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप एक बार टीम बिल्ड कर लेते हो, आपके 2000-5000 लोगों की टीम हो जाती है, टीम काम करती है और आपको उसका मुनाफा मिलता रहता है। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको कि आप एक इंसान है, समझो कि अकेला इंसान है, वो तो 1000 रुपये कमा रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये आप पर डे के कमा रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो महीने के 30,000 होते हैं 1000 रुपये के हिसाब से। लेकिन आप जिस दिन काम नहीं करते तो आपका 1000 का नुकसान हो गया, सही है। अगर आपने एक महीना काम नहीं किया तो 30,000 का नुकसान हो गया। अभी 1000 तो एक ही इंसान कमा रहा था। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके नीचे ऐसे 10 लोग हैं, वो 1000-1000 रुपये के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी 1000 के, बाकी लोग भी मेरी टीम में 10 लोग हैं जो 1000-1000 के लिए काम कर रहे हैं और मुझे हर एक इंसान से सिर्फ 100 रुपये आ रहा है। हर एक इंसान से मुझे सिर्फ 100 रुपये, वो अपने 1000 रुपये के लिए दौड़ रहे हैं, उनको 1000 रुपये मिल रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्लान के हिसाब से मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं। तो दोस्तों 10 लोग मेरी टीम में हैं तो मुझे तो 1000 रुपये हो गए, जबकि वो लोग अपने 1000 के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी 1000 रुपये आ रहे हैं, जो कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मतलब अलग अलग प्लान होते हैं। मैं अपने ये एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे आप प्लान होते हैं। तो अगर 10 लोग काम करके मुझे 1000 रुपये दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें से अगर 2 व्यक्ति काम नहीं कर रहे, उस दिन 1000 रुपये के लिए काम नहीं कर रहे, तो 2 व्यक्ति का मेरा शायद रुक जाएगा, लेकिन 8 लोग काम कर रहे तो 800 रुपये तो मुझे आने ही आने हैं। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों। तो जब आप एक अच्छी टीम यहाँ पे बिल्ड कर लेते हो, एक अच्छा नेटवर्क आप बना लेते हो, तो आप एक अच्छा अर्निंग आपका जब आने लग जाए तो अपने अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप अपना जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो और इसके अंदर लग पड़ो ना, आप उसके साथ करो। आप 8 घंटे वहाँ पे कर रहे हो, 2 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग करो, पार्ट टाइम करो, जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ करो। धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड करो, धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड करो। जैसे आपका एक अच्छा नेटवर्क, अच्छा टीम बिल्ड हो जाए, फिर धीरे धीरे करके आप उसको समय ज़्यादा दीजिए, आप ऑटोमेटिकली देने लग जाओ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हर कोई लीडर आज की डेट में अगर सक्सेसफुल हुआ है, उन्हें शुरुआत इसी तरीके से की हुई है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा आप अपना सारा काम छोड़ के लग जाओ। ये कुछ इस तरीके का काम है दोस्तों कि सुरंग बनाने जैसा, ठीक है। ये थोड़ा एग्जाम्पल मैं अलग तरीके से देने जा रहा हूँ। सुरंग बनाने जैसा काम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में। सुरंग बनाना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? जैसे जेल में कोई कैदी होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे अपने जॉब और अपने जिस भी काम में अटके पड़े हुए हैं, जहाँ से वो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। तो दोस्तों आपको उसके अंदर, जेल के अंदर से निकलने के लिए आपको सुरंग बनानी पड़ती है। मूवीज़ के अंदर, पिक्चर के अंदर हम देखते हैं सुरंग बनाने वाला वो जो हीरो होता है वो क्या करता है, पूरा दिन भर अपने लोगों के साथ काम करता है, पत्थर तोड़ता है, लकड़ी काटता है, ये वो सारे काम करता है और सुरंग बनाता है रात के टाइम पे, जब सब सो रहे होते हैं ना, उस टाइम पे वो सुरंग बनाता है। क्यों? कि उसे वहाँ से निकलना रहता है, रात के टाइम पे वो काम करता है। सेम यही चीज़। और सुरंग दोस्तों, अभी उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मान देखिए ये चीज़ समझिए,
जेल के अंदर उसके पास कुछ भी हथियार नहीं होता है, वो हथियार भी अपने बनाता है, अपने हथियार भी वो बनाता है, उसके पास हथियार भी नहीं होते। अगर वो ऐसा सोचे कि मेरे पास हथियार नहीं, मुझे सुरंग बनानी नहीं है, क्या वो सुरंग बना के वहाँ से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन वो अपने जो भी उसके पास होता है, जो भी चीज़ वो क्रिएट करता है, बनाता है, उस हथियार से सुरंग बनाना, खोदना चालू करता है। वैसे ही धीरे धीरे करके दिन भर अपने काम में रहता है, सभी लोगों के साथ में रहता है, और रात को जब सब लोग सो रहे होते उस टाइम पे उसका काम होता है सुरंग बनाने का। धीरे 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 करके महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कितना समय लगता है? सुरंग एक दिन में नहीं बनती दोस्तों, 2 दिन में नहीं बनती। उसको पता है कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, तो अपने काम के साथ साथ वो सुरंग बनाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी सुरंग बनाने में कामयाब होता है, और वो जेल से वो बाहर निकलता है और भाग जाता है। बाकी सारे कैदी वहीं पे रहते हैं, और जो सुरंग बना के निकलता है, मेहनत करके निकलता है, वो इंसान बाहर रहता है। सेम ये चीज़ का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि आप जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं निकलना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों, एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके जो घंटे हैं उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, और किसी फील्ड में नहीं। आपको आप जॉब कर रहे हो, आपका टाइम फिक्स है 8 से 9, 8 से 5, 9 से 5, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग आप कभी भी कर सकते हो। 2-2.5 घंटा आप जब भी, शाम के टाइम दो, रात के टाइम दो, सुबह के टाइम, तो जिस टाइम पे आपको समय मिलता है उस टाइम पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो आज़ादी देता है आपके काम के घंटे चुनने की, तो आप वो अपने घंटे चुन के उसके अंदर काम करके सुरंग बना के अपने जहाँ पे अटके हो उससे आप बाहर आ सकते हो दोस्तों। एक फ्रेंड से मेरी बात चल रही थी, वो किस्सा भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो उस इंसान से मैंने बात की कि भाई ऐसा ऐसा बिज़नेस है, बात की, तो वो बोलता है कि यार मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके, तो मैंने कहा कि यार अच्छी बात है, मैंने सारी चीज़ें उसे समझाई। फिर मैंने कहा कि यार कहाँ बिजी है? कि यार जॉब कर रहा हूँ, उसके अंदर से समय नहीं मिल पाता, ऐसा है वैसा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। मैंने कहा दोस्त ये सारी चीज़ें तो है ही, मैं भी वही कह रहा हूँ कि तू बहुत बिजी है, तेरे पास समय नहीं है, तो समय निकालेगा कब? खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए कब निकाल पाएगा? टाइम तो जा रहा है। तो यार समय नहीं है, बिजी हूँ, ये चीज़ कही। फिर मैंने कहा कि यार चल अच्छी बात है। तो जब उससे पूछा गया कि सैलरी के बारे में, तो 8,000 रुपये उसका सैलरी था। दोस्तों सोचो कि 8,000 रुपये कमाने के लिए वो इतना बिजी है कि उसे एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए उसके पास समय नहीं था। मैंने जब उसको सारी चीज़ें समझाई कि तू जहाँ बिजी है ना भाई, पहली बात तो तू किसी और के लिए काम कर रहा है, अपने लिए नहीं। किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहा है, अपने नहीं। वो 8,000 तो तुझे सिर्फ एक क्या बोलते हैं, टुकड़ा दे रहा है वो तेरा मालिक। इस्तेमाल, तेरे टैलेंट को इस्तेमाल वो कर रहा है, वो तुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, तेरे से वो ज़्यादा कमा रहा है, और तुझे एक छोटा सा मुनाफा, एक छोटा सा टुकड़ा दे रहा है। मैं ऐसा कदा भी नहीं कहूँगा कि जॉब बुरा है या ख़राब है, जिसको जॉब में इंटरेस्ट हो जॉब करे। लेकिन सोचिए दोस्तों कि 8,000 में के लिए आप इतने बिजी हो कि आपको पता ही नहीं है कि लाइफ कहाँ जा रही है। आपको समय ही नहीं आपके फैमिली के साथ रहने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी बीवी को देने के लिए, बात करने का समय नहीं है, माता पिता से बात करने का समय, इतने बिजी है। तो मैंने कहा कि भाई तू जहाँ पे भी बिजी है ना, कोई महान काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ जो तू बोल रहा है ना, आज के बाद मत बोल कि मैं बिजी हूँ। अगर तू सही में लगता है तुझे कि तुझे आगे बढ़ना है, तो इस बिज़नेस की सही में तुझे ज़रूरत है। फिर भी उसने कहा कि यार मैं इस बिज़नेस को क्यों करूँ, ठीक है, मैं इस बिज़नेस को क्यों करूँ। तो एक कहावत है दोस्तों, एक्चुअली उस कहावत को कहने जा रहा हूँ। कहावत ऐसी है कि जमाई ले गया बेटी, बहू ले गई पूत। जमाई ले गया बेटी, बहू ले गई पूत, और हम रह गए ऊत के ऊत। ये जो कहावत है आज के दौर में बहुत लागू पड़ती है। ये इसलिए कही मैंने कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले थे, वो ये सोचते थे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, हम सिक्योर हो गए। जबकि आज की डेट में आप देखिए 60 साल के बाद जो पर्सन रिटायर हो रहा था, हमने बहुत सारे देखे, मैंने इससे एग्जाम्पल हमारे आसपास में बहुत ऐसे मिल जाएंगे
कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट होने के बाद वो या तो बच्चों पे डिपेंड है वो माँ बाप, या तो फिर वो अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड है। पूरी ज़िंदगी काम किया, 60 साल रिटायरमेंट हो गए और क्या मिल रहा है? किसी और पे डिपेंड रहने। क्या सिक्योरिटी है? आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, कुछ सिक्योरिटी है वहाँ पे? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक सिक्योरिटी देता है दोस्तों, फैमिली की। शायद आपकी सिक्योरिटी हो सकती है लेकिन आपके जॉब की नहीं। जैसे कि आज कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया है। शायद आपको लग रहा है कि आप सेफ हो, आपकी सिक्योरिटी खुद की है कि आप मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है? बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। ऐसे ही इंसान का भी कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों। तो ये जॉब आपको एक वो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन भी देता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बिल्ड करते हो, अगर ना करें नारायण भगवान को कुछ हो जाता है, तो जो इनकम आपकी टीम यहाँ पे काम करती है और जो आपके कोड पे इनकम आती है वो लाइफ टाइम आपको मिलती है, आपके नॉमिनी को मिलती है, आपके वारसदार को मिलती है। ये फैसिलिटी आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर मिलती है, ये हमारे CS के अंदर भी मिलती है। एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो आप करना, क्योंकि मैंने किया था, मैं बहुत घबरा गया था उस चीज़ को लेकर। रात को है ना, जब आपका पूरा परिवार सो रहा होगा अच्छे से गहरी नींद में, तब रात को 1 से 2 बजे उठना और थोड़ा सा पीछे आ जाना, उनसे बेड से थोड़ा पीछे आ जाना और खड़े होकर अपने परिवार की तरफ देखना, बच्चों की तरफ, बीवी की तरफ, माता पिता की तरफ, भाई बहन की तरफ, सबकी तरफ देखना और देखना कि वो इतने बेशुद्ध होके सो रहे होंगे आपका परिवार। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी रखवाली करने वाला कोई है जो हमें सिक्योर रखा है, कोई है जो हमारी चिंता कर रहा है, कोई हमारे घर का मुखिया है जो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। वो इसलिए सारे बेशुद्ध होके सोए। दोस्तों, ये जो मुखिया है, ये जो मेन व्यक्ति है, ना करे नारायण, कल को अगर इसके फ़ोटो पे हार लग गया तो क्या होगा? जब ये चीज़ सोची ना तो सही में घबरा गया था। इसलिए शायद या इसका आंसर आप लोगों को सही तरीके से मिल गया, क्योंकि क्यों ज़रूरत है आपको नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि आपको वो फैमिली की सिक्योरिटी इसमें मिलती है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे मैं शेयर्स, मैंने जैसे पोस्ट में डाला था कि अब शेयर्स ही क्यों, बहुत सारी कंपनियाँ हैं मार्केट में, बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे प्लान वर्क हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा टर्नओवर दे रही है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, लेकिन मैंने शेयर्स को ही क्यों चूज़ किया? क्या बात थी कि मैंने शेयर्स के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा समझा? उसके कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। पहली बात तो, जो भी इंडिया के अंदर सारी कंपनीज़ हैं उनके प्लान्स ऑलरेडी रनअप हो चुके हैं, 18-20 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे अचीवर्स हैं जो कि लाखों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं उस कंपनीज़ के अंदर। शायद मैं वहाँ पे जाके भी काम कर लेता, लेकिन मैंने शेयर्स को इसलिए चुना, शेयर्स का न्यू स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप होने की वजह से मुझे वो मौका मिला है और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए उन लोगों को मौका मिला है कि हम एक नए स्टार्टअप के साथ अपना खुद का नाम बना सके। आज हम टॉप की जो कंपनीज़ है, बड़े बड़े लीडर्स को सुनते हैं कि यार इसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। शायद मैं भी उन कंपनी के अंदर जाके काम कर सकता था, लेकिन मुझे अपना नाम वहाँ पे लाने के लिए या बनाने के लिए शायद कितना समय लग जाता, या बनता या नहीं भी बनता मुझे नहीं पता। बन भी जाता तो कितना समय लगता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एग्जाम्पल है कि इतने सारे लोग वहाँ पे अचीवर्स है, तो उन लोगों को जब देख रहे हैं तो शायद नए स्टार्टअप के लिए वहाँ पे अपना नाम बनाना बहुत ही मतलब मुश्किल है, ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। बना सकते, हर एक के अंदर टैलेंट है, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन न्यू स्टार्टअप के साथ मैंने इसलिए जाना चाहा कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें अगर है तो मैं नए स्टार्टअप के साथ काम करूँ, मैं नए स्टार्टअप के साथ काम करके अपनी टीम बिल्ड करूँ, और जो मौका उन लीडर को मिला था अपना नाम बनाने का, वही मौका आज मुझे मिला है। तो मैं वो मौका क्यों गवाऊँ? आप लोगों को भी वो मौका मिला है, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी उस चीज़ को समझें। दूसरी चीज़,
कि प्लान तो सारे अच्छे ही होते हैं, कंपनी किस विज़न से काम कर रही है, किस मिशन से काम कर रही है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो श्रेयस लाइफ चेंजर्स मिशन विज़न पे बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसे ख़त्म करना है। बहुत ही बड़ा मिशन और विज़न लेके कंपनी मार्केट में उतरी हुई है, कुछ 2 महीने 4 महीने या साल भर के लिए नहीं। ये जब आप जिस कंपनी में आओगे, मैनेजमेंट से बात करोगे, बैठोगे हमारे साथ में, तब आपको पता चलेगा। ये लाइव में मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट्स। 1 साल के अंदर कंपनी ने अभी 20 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है, जिसमें से खुद की 9 ब्रांडिंग की हुई है और बाकी एसोसिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो 1 साल में इतने सारे प्रोडक्ट शायद ही किसी कंपनी ने लॉन्च किए होंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट रिजल्टेबल, प्लस नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि 100 रुपये की चीज़ 1000 में बेची जाती है, उस चीज़ को हटा दिया है श्रेयस लाइफ ने। ट्रेडिशनल में आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो शायद उतनी ही कॉस्ट की प्रोडक्ट या उससे कम कॉस्ट की प्रोडक्ट उससे बेहतर क्वालिटी में आपको मिलेगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है तो वो मार्केट में मांग करेंगी। हम अगर लोगों को कुछ अच्छा देंगे तो लोग हमसे दोबारा लेंगे। तो जितनी प्रोडक्ट्स है, नोनी है, स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, जितनी हेल्थ की प्रोडक्ट्स है, वो हेल्थ सप्लीमेंट बहुत ही बेहतरीन रिजल्टेबल प्रोडक्ट्स हैं और एसोसिएट प्रोडक्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। तो प्रोडक्ट्स बेहतर है ताकि हम मार्केट को आराम से लोगों को हम रिपर्चेस करवा सकते हैं या लोगों को रिपीट प्रोडक्ट्स लेने में अच्छा लगेगा लोगों को। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी चीज़ कि न्यू स्टार्टअप, जैसे कहा जाए, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं कि यार आपका तो प्रोफाइल नहीं है, आपका तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो प्रोफाइल तो ऑलरेडी कंपनी का है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन बात ये कहना है मुझे यहाँ पे कि जो भी न्यू स्टार्टअप करता है ना, आप अगर प्रोफाइल देख के किसी के साथ जुड़ते हो ना कहीं मेरे हिसाब से ये बहुत रॉन्ग है। जब किसी भी आज सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लीजिए, शायद वो इंसान पहला इंसान होगा जिसका प्रोफाइल पहले नहीं था, लेकिन आज उसने प्रोफाइल बना लिया है, बिकॉज उसने मेहनत की है उस लेवल पे और आज की डेट में उसका प्रोफाइल बन चुका है और बना लिया है उसने अपनी मेहनत के दौरान। तो ये बात कहनी बिल्कुल गलत है कि जिसका प्रोफाइल अच्छा है उसी के साथ आप काम करो, जिसका प्रोफाइल नहीं उसके साथ मत काम करो। प्रोफाइल बनता है दोस्तों, बनाना पड़ता है। आप ऑलरेडी जो बोलते हैं ना, कुछ लोग क्या होता है कि किसी के महल को देख के अपनी झोपड़ी जला लेते हैं, इस तरीके की बात हो जाती है। तो दोस्तों आप अपनी उस महल तो बन चुका है, उस महल को देख के अपनी झोपड़ी मत जलाओ। वो महल है उसको रहने दो, उससे झोपड़ी को बड़ा बनाने की सोचो कि इसको डबल महल में, इस झोपड़ी को महल कैसे बनाऊं, वो सोचो। और जब आप इस चीज़ के बारे में सोचने लगोगे तो 100% आपका प्रोफाइल बन जाएगा और आप बहुत आगे आ सकते हैं। मैं अपनी बात करूं दोस्तों, जैसे न्यू स्टार्टअप के मैंने सारी मेहनत हम ग्राउंड लेवल से कर रहे हैं और मुझे मौका मिला है, मैं ग्राउंड लेवल से काम कर रहा हूं, बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत सारी मेरी टीम भी है और मेरी टीम भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है सब चीज़ों में। मैं मेरी बात करूं तो मैंने एक अपना क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को शायद ये भी लगेगा कि मैंने एक डिसीज़न लिया है, इस कंपनी के साथ मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ। तो मुझे खुद को पता है कि मुझे इतना विश्वास है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं, जिस चीज़ को लेके मैं आगे जा रहा हूँ, शायद मैं मेरे परिवार का, मेरे ख़ानदान का, मेरे जनरेशन का पहला इंसान होगा जो, दोस्तों बार बार कॉल्स आ रहे हैं, मैं पहला इंसान रहूँगा अपने परिवार का जो यहाँ से आने वाली मेरी आगे की जो जनरेशन है उनकी लाइफ बदलेंगी। मैं उस लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ धीरू भाई अंबानी का, उनके पापा स्कूल मास्टर थे। अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज शायद अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी उस पोजीशन पे नहीं होते। उनके एक डिसीजन की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज रिलायंस ग्रुप खड़ा है। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो हर एक गरीब पैदा हुआ है तो वो गरीब ही रहेगा। कोई भी इंसान एक डिसीजन लेके अपने अंदर बदलाव लाके मेहनत करके अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा कुछ दे के जा सकता है जिससे
कि आने वाली पीढ़ी अपना भविष्य सुधार सके। शायद किसी ना किसी लोग को तो मेहनत करनी पड़ती है। आज अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो आज उनकी जनरेशन को ये दिन नहीं देखने को मिलते। उन्होंने मेहनत की जिसका आज आपको दिखता। तो वैसे ही आप लोग, हम लोग जितने भी हैं, इनमें से कोई भी इंसान मेहनत करके अपनी जनरेशन के लिए काम करके आगे ला सकता है। आप अपनी लाइफ तो बदलते ही हो दोस्तों, लेकिन आप साथ साथ में अपने आने वाली पीढ़ी को भी बदलने का एक मौका देते हो। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो मौका देता है। ये जनरेशन बेस्ड प्लान है दोस्तों, ये जनरेशन बेस्ड बिजनेस है। ये सिर्फ आपका नहीं, ये आने वाली पीढ़ी का भी बिजनेस है। तो इस चीज़ को समझो। तो मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पता है इसके बाद मेरे ख़ानदान से कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि गरीबी हमने देखी है। पर मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जिस लगन से, जिस मेहनत से, डेफिनेटली कुदरत दोस्तों, ये एक चीज़ कही जाती है, कुदरत सब कुछ देखती है और आपकी मेहनत का एक इतना सा भी है ना, जाया नहीं जाता। सब कुछ आपको लौट के मिलता है। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो, ऐसा मत सोचिए कि आपकी मेहनत कुछ भी मतलब वेस्ट है। उसका सारा बेनिफिट सारा आपको मिलने वाला है, आपके आने वाली जनरेशन को, आने वाले परिवार को मिलने वाला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो मौका है, ये इंडस्ट्री वो मौका देती है हर एक इंसान को, जो अगर कुछ पढ़ाई में नहीं कर सका, जो अपने आगे किसी परिस्थिति के कारण नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई वकील बनना चाहता था, जो कुछ बनना चाहते थे, शायद वैसी परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाए दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो मौका देता है कि आप अपने अंदर स्किल डेवलप करके यहाँ पे आप सफल हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। तो आज का ये था दोस्तों कि अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की, और सेल्स लाइफ ही क्यों। तो सेल्स लाइफ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आज तक की नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां रन कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कोई भी ख़राब है, कोई भी बुरी है। सब अपने अपने फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन हमारा बेस्ट है, ये मैंने आपको बताया है। क्यों बेस्ट है उसके रीज़न भी मैंने आपको बताया। और आपको अधिक जानकारी चाहिए और आप सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरा PS निकुम करके चैनल है, वहाँ से भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे PS निकुम के नाम से, फेसबुक पे मेरा पेज है PS निकुम के नाम से, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लाइक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग अब क्यों ज़रूरी है और उसमें सेल्स लाइफ क्यों, तो ये चीज़ें आप लोगों को मैंने सही तरीके से दी हो, समझाई हो, ये आशा करता हूँ। और इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी अच्छी टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।